बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करने जा रहे हैं हाइपरबोला के बारे में। तो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कॉनिक सेक्शन। तो उसके पहले लेसन में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू कॉनिक सेक्शन एंड सर्कल। फिर हमने पैराबोला किया, एलिप्स की, और अभी हम हाइपरबोला करने जा रहे हैं। और जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनका लेसन नंबर 16 है और मैथ 403 का। हाइपरबोला जो बेसिकली है उसका जो कंसेप्ट है वो एलिप्स से मिलता जुलता है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट है। जो हमारे पास एलिप्स थी उसमें यह था कि हमारे पास अगर हम लिप्स पे एक पॉइंट ले लेते हैं तो उसका डिस्टेंस, दो फिक्स जो पॉइंट थे उनके डिस्टेंस को अगर हम एडअप करते तो उसका आंसर कांस्टेंट था। ठीक है, लेकिन हाइपरबोला में क्या होगा कि वही जो डिस्टेंस होगा टू फिक्स्ड पॉइंट से, अगर कोई पॉइंट अगर हम हाइपरबोला पे लेते हैं तो उसका जो डिस्टेंस होगा टू फिक्स्ड पॉइंट से, उनके डिस्टेंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, पॉजिटिव कांस्टेंट के। जैसे कि इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ हाइपरबोला इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द प्लेन, द डिफरेंस ऑफ whose distance from two fixed distance points is a given positive constant that is less than the distance between the fixed points। यानी कि यहाँ पर एक कंसेप्ट शेयर किया हुआ है उसने कि ये जो होगा डिस्टेंस, ये जो फिक्स पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस होगा उससे लेस देन होगा। ठीक है, जैसे कि ये नीचे मैंने फिक्स बनाई हुई है, ये मेरे पास हाइपरबोला है। तो ये वाला जो हाइपरबोला है ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है और ये हमारे पास वर्टिकल हाइपरबोला है। ठीक है, जिस तरह एलिप्स थी हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स और वर्टिकल एलिप्स। ठीक है, इसी तरह हमारे पास हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है एंड वर्टिकल हाइपरबोला है। तो ये मैंने इक्वेशंस लिखी हुई हैं, एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। लेकिन जो एलिप्स थी, एलिप्स में ये होता है, एलिप्स में यहाँ पर पॉजिटिव होता है। ठीक है, लेकिन हाइपरबोला में क्या होगा, नेगेटिव होगा। अभी अगर आप देखें तो डेफिनेशन के मुताबिक ये था, अगर हम एक पॉइंट ये वाला इस हाइपरबोला पे लेते हैं, ये वाला पॉइंट, तो ये हमारे पास टू फोकस पॉइंट है, एक ये वाला और एक ये वाला फिक्स पॉइंट है। अभी इस पॉइंट से डिस्टेंस ये वाला और फिर इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, एक ये डिस्टेंस d1 इसको कह लेते हैं हम, और एक ये डिस्टेंस जिसको हम d2 कह लेते हैं। इनका अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें d1 माइनस d2 के, d1 माइनस d2 तो इज इक्वल टू कांस्टेंट आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट। अभी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो हाइपरबोला है उस पर हम डिफरेंस कैसे करेंगे। जो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है उसका जो फोकल एक्सिस है वो एक्स एक्सिस होगा, यानी कि मेजर एक्सिस जो होगा वो एक्स एक्सिस होगा, जैसे कि एलिप्स में था। और इस तरह जो वर्टिकल हाइपरबोला होगा उसका फोकल एक्सिस एंड मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस होगा, जैसे कि ये मैंने अभी ये वाला मेरे पास जो है ये मेरे पास वर्टिकल हाइपरबोला है और ये वाला मेरे पास हॉरिजॉन्टल है। अभी इक्वेशंस में क्या फ़र्क होगा, क्योंकि जो हिलिप्स थी उसमें कि इस इक्वेशन में तो प्लस आता था, वो तो बेशक हम इसको पहले लिख लें या इसको लिख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन इसमें नेगेटिव आ रहा है, इसमें फ़र्क पड़ेगा। तो वो फ़र्क कैसे पड़ेगा, अगर आप ये देखें, ये हमारे पास इक्वेशन है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की। तो हॉरिजॉन्टल हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, तो हमारे पास एक्स वो एक्सिस और उसी एक्सिस का इंटरसेप्ट, यानी कि इस इक्वेशन में हमारे पास ए जो है ये हमारे पास एक्स का इंटरसेप्ट है, बी जो है वो मेरे पास वाई का इंटरसेप्ट है। यानी कि जो फोकल एक्सिस होगा वो एक्सिस और उसका इंटरसेप्ट जो होगा वो पॉजिटिव टर्म रहेगी। जैसे कि अगर हम आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी जब आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। अब ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, ये हमारे पास है वर्टिकल हाइपरबोला की। तो वर्टिकल हाइपरबोला में जो वर्टिकल है वो हमारे पास वाई एक्सिस होता है, यानी कि इसके वर्टिकल हाइपरबोला के जो फोकल एक्सिस एंड मेजर एक्सिस जो होगा वो हमारे पास वाई एक्सिस होगा। तो वाई एक्सिस और उसका इंटरसेप्ट हमने पॉजिटिव टर्म में रखा, तो वो इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट आ गया। अभी मैंने फोकल एंड मेजर एक्सिस, कॉन्जुगेट और माइनर एक्सिस आपको समझा दिया। इस यही है कि जिस एक्सिस पर फोकस पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास फोकल एक्सिस और मेजर एक्सिस होगा, और जो दूसरा एक्सिस होगा उसको हम कॉन्जुगेट या माइनर एक्सिस कहेंगे। अभी हम इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमने एलिप्स की इक्वेशन ड्राइव की थी, सेम उसी पैटर्न पे हाइपरबोला की इक्वेशन ड्राइव हो जाती है। अगर हम ये पॉइंट ले लें, पी जो है हमारे पास एक्स एंड वाई पॉइंट है, तो ये हमारे पास टू फोकस पॉइंट है F1 एंड F2। ये वाला जो है ये वाले वर्टेक्स हैं इन हाइपरबोला के, ये वाला सेंटर है। अभी जो वर्सेस होते हैं, यानी कि सेंटर से इस वर्सेस का डिस्टेंस और सेंटर से इस वर्सेस का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, और उसको हमने इसमें ए का नाम दिया हुआ है। यानी कि इधर से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास ए है, इधर से इधर तक का,
और ये भी हमारे पास ए डिस्टेंस है इधर से इधर तक का, और ये जो सी ये डिस्टेंस फोकस के दरमियान है वो हमारे पास सी है, ठीक है, और इधर का भी सी है। ये नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आया, इसलिए मैंने माइनस ए लिखा हुआ, ये मैंने पॉइंट को शो किया हुआ है, ठीक है, और ये भी पॉइंट को शो किया हुआ है। आप इसने परेशान नहीं होना, लेकिन डिस्टेंस सेम है, ए है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं इस की इक्वेशन को ड्राइव। तो डेफिनेशन ये कहती थी कि अगर हम हाइपरबोला पर कोई भी पॉइंट ले लें, यानी कि ये पॉइंट लिया, उसके दरमियान जो डिस्टेंस होगा F2 से P का डिस्टेंस माइनस P से F1 का डिस्टेंस, वो कांस्टेंट आना चाहिए, कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम डेफिनेशन के मुताबिक लिख लेते हैं D1 माइनस D2, यानी कि ये वाला इज इक्वल टू 2a के, ठीक है। अभी आप कहेंगे ये 2a कैसे आया, जो कि मैंने एलिप्स की जब इक्वेशन ड्राइव की तो उसमें अच्छे तरीके से समझाया 2a कैसे आया। यानी कि अगर हम इस वर्ड्स को भी पॉइंट समझें, ये वाला जो वर्ड्स है इसको भी या इसको पॉइंट समझ लें, हाइपरबोला पे सेम है, तो ये भी तो हाइपरबोला पे पॉइंट है, इसका भी तो डेफिनेशन जो है वो सेम होनी चाहिए, जो इस पॉइंट के लिए। डेफिनेशन अभी क्या कहती है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फोकस से माइनस इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फोकस से इज इक्वल टू कांस्टेंट आना चाहिए। अब मैं इस पॉइंट का इससे लूँ डिस्टेंस, तो ये मेरे पास बनता है c माइनस ए के, एक हमारे पास आ गया c माइनस ए, ये डिस्टेंस आ गया। और फिर हमने माइनस क्या करना है इस डिस्टेंस से, इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम इस फोकस से निकालें क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, प्लस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस c है, तो a प्लस c आ जाएगा हमारे पास, a प्लस ठीक है। अभी हम अगर इसको सॉल्व करते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो c माइनस ए प्लस सी के माइनस सी के सॉरी, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और -2a इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2a जो है ये हमारे पास यहाँ पर इस इक्वेशन में आएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो हम इसको नेगेटिव को रिजॉल्व करके 2a लगा देंगे, ठीक है। तो ये भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, और ये जो डिस्टेंस हमने लिया है ये वाला, ये भी कांस्टेंट होना है, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वेशंस आपस में कंपेयर किए जाएंगे तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू इस 2a के इक्वल आ जाएगा। अभी c वाला जो मसला है, जो एलिप्स थी उसमें c जो था वो हमारे पास c का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर था। अभी हम हाइपरबोला को डिस्कस जब करेंगे तब हमारे पास c का स्क्वायर जो होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर इसकी इक्वेशन में माइनस है, ठीक है। अगर आप इसको अगर c को ड्राइव करना चाहते हैं तो मैंने जो एलिप्स है उसमें अच्छे तरीके से इसको ड्राइव किया, आप उसी तरीके से ड्राइव करेंगे तो आपको पास c आ जाएगा, ठीक है। अभी हम इक्वेशन की जानब चलते हैं। तो इक्वेशन हमने इसको ये अच्छे तरीके से आपको समझा दिया 2a कैसे आया, और ये डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस d1 जो है हमारे पास वो F1 से लेके P का डिस्टेंस है, ये कैसे आएगा x माइनस c यानी कि x प्लस c आ जाएगा, और y माइनस 0 यानी कि y का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इस P से डिस्टेंस आ जाएगा F1 का, x माइनस c का डिस्टेंस y माइनस 0 यानी कि y का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, x प्लस c का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस था ना, क्योंकि ये वाली माइनस है तो इसलिए ये मैंने स्टेप किया हुआ, लेकिन मैं इस स्टेप से आपको समझाने की कोशिश करूँ। x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर रूट आ गया इज इक्वल टू 2a, ये वाला जो 2a था, और माइनस x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये माइनस जो है ये वाले जो है इधर आ जाएगी, इस साइड पे आकर माइनस हो जाएगी। अभी हम बोथ साइड पर क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। बोथ साइड पर जब हमने स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसका लिया तो 4a का स्क्वायर प्लस x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस, यानी कि 2 हमारे पास फार्मूले वाला होता है, तो इस 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 4a आ जाएगा, x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। अब इसको फर्दर हम रिजॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई सी का स्क्वायर प्लस 2xc प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर, यानी कि ये इक्वेशन आ जाएगी। अभी इस इक्वेशन से हमारे पास होगा क्या कि ये x का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये c का स्क्वायर ये c के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये y का स्क्वायर इस y के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वेशन के बहुत सारे पर अगर सेम साइन और सेम टर्म्स हो उनको हम कैंसिल कर सकते हैं। जब अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2xc इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर माइनस 2xc माइनस 4a x माइनस सी का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होल का अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास। अभी हमारे पास ये माइनस का 2xc तो इधर आके
पॉजिटिव का 2x आएगा तो 4x ही आ गया इज इक्वल टू 4a। अभी मैंने ये वाली टर्म इस साइड पे बचनी थी 4a का स्क्वायर और माइनस 4ac, तो इसमें से मैंने 4a कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ से a बचा माइनस यहाँ से 4a बाहर आ गया, तो x माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होल का अंडर रूट आ गया। अभी ये वाला 4a इसके साथ आगे डिवाइड होगा तो हमारे पास 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स सी ओवर a आ जाएगा और इधर a माइनस एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर होल का अंडर रूट आ जाएगा। अभी वो साइड पर ये जो ए है ये यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी, तो एक्स सी ओवर ए आ जाएगा हमारे पास माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी के का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। जब हम बहुत साइड पर क्या लेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये वाली माइनस रिजॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर इसका स्क्वायर लिया हमने, इसको ओपन किया तो ये आ गया, और x माइनस सी का स्क्वायर एक्स माइनस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इसको ओपन किया तो ये आ गया। तो जब हम इसको फर्दर ओपन करके तो ये माइनस 2xc और माइनस 2xc आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अभी हम क्या करेंगे, बचा हमारे पास क्या, एक्स का स्क्वायर सी का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अभी हम एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर इस साइड पे ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर सी का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर माइनस ये वाला एक्स का स्क्वायर और ये वाला माइनस वाई का स्क्वायर, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा, सी का स्क्वायर और ये ए का स्क्वायर इधर आके माइनस ए का स्क्वायर बन गया। अभी हम इसमें से x जो है वो कॉमन ले लेते हैं, इसमें से इस पूरी टर्म से x का स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा हमारे पास c का स्क्वायर और a का स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे c के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर c के स्क्वायर की ये वाली वैल्यू पुट की हमने, जो कि शुरू में मैंने आपको बताई थी, c का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास b का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब बी के स्क्वायर और इसका जब हम लेंगे एलसीएम लेंगे तो ए का स्क्वायर आ जाएगा सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर। अगेन हम इस सी के स्क्वायर की जगह यानी कि सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं बी के स्क्वायर के इक्वल, तो बी का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर आ जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगी, और माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर। अभी हमें इस साइड पर 1 चाहिए तो हम बोथ साइड पे क्या कर लेंगे, बी के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी हाइपरबोला की, जो कि ये वाली है हमारे पास हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की, एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बी का स्क्वायर इक्वल टू 1, ए इक्वल टू ए जो है वो हमारे पास इसमें एक्स इंटरसेप्ट और बी हमारे पास वाई इंटरसेप्ट है। अगर आप वर्टिकल हाइपरबोला की निकालना चाहते हैं तो सेम प्रोसीजर होगा और उसकी इक्वेशन हमारे पास निकलेगी वाई का स्क्वायर ओवर बी का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। ये हमारे पास वर्टिकल हाइपरबोला की इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि उसमें फोकल एक्सिस हमारे पास वाई एक्सिस होगा। अभी हम असिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला को डिस्कस करते हैं। ये जो चीज़ है ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि हाइपरबोलाइक कर्व के साथ साथ चलती है, यानी कि ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये हाइपरबोलाइक कर्व के साथ साथ चलेगी। ठीक है, तो ये यहाँ मुझसे तो टच होगी क्योंकि मैंने रफली पिक बनाई हुई है, लेकिन ये टच नहीं करेगी इस कर्व को। ठीक है, और ये इसके साथ साथ चलती जाएगी। 2 असिम्पटोट्स होते हैं किसी भी हाइपरबोला के। ठीक है, तो ये साथ, लेकिन क्या होगा, ये जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तब उधर जाकर ये टच कर जाएगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सिम्पटोट्स एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास अगर किसी भी हाइपरबोला की इक्वेशन होगी, हम उसका जो सिम्पटोट्स की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू हमारे पास b ओवर ए एक्स होगा, y इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एक्स होगा। जब हमारे पास हाइपरबोला होगा जो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा, नीचे लिखा हुआ जब फोकल एक्सिस एक्स एक्सिस होगा तो तब ये वाली चीज़ हमारे पास होगी। इक्वेशन ये होगी हमारे पास और उसके सिम्पटोट की इक्वेशन ये होगी, क्योंकि साफ ज़ाहिर है जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा तो जो इक्वेशन होगी हमारे पास वो इस तरह हमारे पास क्रॉस करेगी और y इज इक्वल टू आएगा b ओवर ए एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एक्स के। और जब हमारे पास फोकल एक्सिस वाई एक्सिस हो जाए, यानी कि हमारे पास वर्टिकल हाइपरबोला आ जाए, तो तब हमारे पास क्या होगा, तब इक्वेशन ये होगी हमारे पास उस हाइपरबोला की। और सिम्पटोट्स जो हमारे पास होंगे वो x इज इक्वल टू ए ओवर बी वाई आ जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी वाई आ जाएगा। ये इसके सिम्पटोट्स की इक्वेशन हो जाएगी। अभी ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस जो कि नेक्स्ट आ गया, इसके बाद जो मैंने इस कॉनिक सेक्शन में जो मैंने लेक्चर रखा हुआ है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, जो कि मैं इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने जिस जर्नल किया हुआ है, ये हमारे पास जर्नल इक्वेशन थी किसी भी हाइपरबोला की, जब सेंटर हमारे पास ये 0 0 है।
ठीक है, ये मैंने तीर से शो भी किया हुआ। जब सेंटर 0 0 होगा तो तब हाइपरबोला की इक्वेशन ये होगी। ठीक है, फोकस इसके हमारे पास क्या होगा, C0 माइनस C0। ठीक है, और जब ये हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होगा, जब ये वर्टिकल हाइपरबोला होगा तो ये 0 हो जाएगा और ये C हो जाएगा। इसी तरह वर्सेस जो होंगे हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला के, वो अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो A0 माइनस A0 होगा। अगर वर्टिकल हाइपरबोला आ जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास फिर 0 आ जाएगा और यहाँ पर B आ जाएगा और यहाँ पर 0 और माइनस B आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोस जो होगी इसके, हमारा y इक्वल टू ए ओवर बी एक्स आएगा, y इक्वल टू माइनस ए ओवर बी एक्स आएगा, और c हमारे पास क्या होगा, c a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट। अभी हम क्या करते हैं, हम सेंटर चेंज कर देते हैं। पहले सेंटर था हमारे पास 0 0, अभी हम यहाँ 0 0 से सेंटर को चेंज करके यहाँ पर ले गए h एंड k पे। ठीक है, h एंड k सेंटर, अगर हमारे पास सेंटर चेंज हुआ यानी कि इतना हमारे पास एक्स एक्सिस के लोग और इतना वाई एक्सिस के लोग, अगर सेंटर चेंज हुआ है तो हाइपरबोला का हर पॉइंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम कोई भी चीज़ अगर एक जगह अगर हम गांव से एक चीज़ को उठाते हैं, मैंने मिसाल देता हूँ, गांव से अगर हम एक कोई सब्ज़ी लेते हैं तो उसकी गांव में एक और प्राइस होगी। जब हम उसको किसी शहर में ले जाएंगे उसको यानी कि कोई और दे देंगे, उसका जो सेंटर होगा यानी कि सेंटर ऑफ जो उसकी फ़रोख्त होगी, तो अगर हम उसको किसी शहर में ले जाएंगे तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी उसकी, यानी कि हर चीज़ में फ़र्क आ जाएगा। तो इसी तरह जब हम इस ज़ीरो से उठाकर इस सेंटर को यहाँ पर लेके आएंगे तो इसके हर पॉइंट पे फ़र्क पड़ जाएगा। क्या फ़र्क पड़ेगा, सेंटर सबसे पहले तो हमारा सेंटर 0 0 से h एंड x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास फोकस, क्योंकि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट्स है तो हमारे पास x एक्सिस पे चेंज आएगी और k वाली सेम आएगी। तो h जो चेंज आई वो है और c वो है, यानी कि h प्लस सी और h माइनस सी जो है ये हमारे पास फोकस होंगे और k हमारे पास जो y एक्सिस के अलोंग चेंज आई है। उसके बाद जो वर्सेस होंगे वो हमारे पास h प्लस से h माइनस से और k जो सिंपल जो y एक्सिस के अलोंग चेंज आई है। अगर यही हमारे पास वर्टिकल सिम्प्टोट्स होता तो हमारे पास k यहाँ पर जो सेंटर है सेंटर तो सेम रहता, फोकस जो होता है वो हमारे पास ये हो जाता, h एज इट इज़ होता k प्लस सी और k माइनस सी आता, और वर्सेस हमारे पास क्या होता है, h सेम रहता है k प्लस सी और k प्लस बी और k माइनस बी आते। अभी हम जो सिम्प्टोट्स की इक्वेशन बनेगी इस हाइपरबोला की, ट्रांसलेटेड हाइपरबोला की, वो हमारे पास एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू ए ओवर बी। ठीक है, और एक्स माइनस एच, यानी कि एक्सल इक्वेशन हमारे पास थी वाई इज इक्वल टू ए ओवर बी एक्स के। अभी वाई में जो चेंज है वो हमारे पास आ गई है माइनस एक्स के, यानी कि ये जो चेंज अगर हम निकालें तो वाई माइनस, ठीक है, इसमें अगर हम यहाँ पर कुछ लाइन ड्रा करें, यहाँ पर कट करेगी, ये डिस्टेंस हम निकालें, अगर हम इसको एक्स एक्स कह दें तो एक्स माइनस एच आएगा। ठीक है, तो वाई माइनस के और एक्स में जो चेंज है वो हमारे पास एच है तो एक्स माइनस एच आ गया। तो ये हमारे पास सिम्प्टोट्स की इक्वेशन आ गई, और इसी तरह सेकंड सिम्प्टोट्स की भी इक्वेशन आ गई हमारे पास। अभी हम एक एग्जांपल करते हैं, कहता है कि फाइंड वर्सेस ऑफ द हाइपरबोला वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 10y प्लस 6x इज इक्वल टू 0। भाई वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 10y प्लस 6x इज इक्वल टू 0, इसको हमने जनरल इक्वेशन में करना है तो हम कंप्लीट ऑफ स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हम इजीली गेस कर सकते हैं कि ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास वर्टिकल हाइपरबोला, क्योंकि पॉजिटिव वाला साइन जो हमारे पास वाई का स्क्वायर है। ठीक है, तो अभी वाई का स्क्वायर ये माइनस 10y, और इसमें अगर हम 5 का स्क्वायर अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर रूट बन जाएगा, और इधर भी हमें ऐड करना पड़ेगा। इसी तरह हमारे पास माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6x है, तो अगर हम इधर माइनस चाहिए हमें तो माइनस लेंगे तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस जो हमारे पास नेगेटिव होगा, जो हमने नेगेटिव करना था वो हमारे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर किया और इधर हमने भी नेगेटिव 3 का स्क्वायर कर दिया, और ये हमारे पास हो गई कंप्लीट ऑफ स्क्वायर। अभी हम कंप्लीट ऑफ स्क्वायर से ये y माइनस 5 का स्क्वायर बन गया, माइनस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया। 16 इधर आगे डिवाइड होगा, हमें इस साइड पर 1 चाहिए, तो ये हमारे पास 4 का स्क्वायर ओवर 4 का स्क्वायर है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, और ये हमारे पास जनरल इक्वेशन थी। तो इस इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो h इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 5 आ गया हमारे पास, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 4 हमारे पास आ गया। ठीक है, अभी हमने c निकालना, c हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, तो वो जो है वो 16 बाई 16 32 का अंडर रूट आ जाएगा। और सेंटर हमारे पास क्या होंगे, h एंड k हमारे पास सेंटर है, तो h हमारे पास क्या है 3 और k हमारे पास 5 है, सेंटर हमारे पास आ गया 3 एंड 5। फोकस जो है, क्योंकि ये वाला जो है हमारे पास, मैंने कहा था कि ये हमारे पास
वर्टिकल हाइपरबोला है तो फोकस में हमारे पास वर्टिकल एक्सिस में चेंज होगा। एच हमारे पास जो आई वो एज इट इज़ आ जाएगा सेंटर वाला जो है, और के प्लस सी हमारे पास आएगा और एच के माइनस सी आएगा। तो 3 हमारे पास एच है और के हमारे पास 5 है तो 32 का अंडर रूट है। तो इसी तरह एच 3 और 5 माइनस 32 का अंडर रूट, और वर्सेस हमारे पास एच के प्लस बी है और एच के माइनस बी है। इस तरह हम एच के एंड बी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये हमारे पास वर्ड्स आ जाएंगे और ये इसकी फिगर बन जाएगी हाइपरबोला की। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।